मेरे मोहतरम भाई और बहनों, 3 बातों को समझना है। आपका मैदा, आपका जिगर, ये ख़राब क्यों होते हैं? सबसे ज़्यादा जिस बात के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि जो मैदा पूरी कायनात में अशरफुल मखलूक़ात, वो ख़राब क्यों है? जानवर तो इतनी इतनी गंदी, डॉक्टर आज लोग कहते हैं जी हमने ऐसी चीज़ें खाई जो सही नहीं थी तो उसकी वजह से ऐसा हो गया। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे ज़्यादा मैदा ख़राब होता है सोचने की वजह से। सोचने की वजह से मैदा ख़राब होता है। इसको साइंटिफिकली समझिए। ये खाना है, जब खाना सामने आता है तो आंखें इस खाने की तस्वीर लेती हैं और ये तस्वीर आंखों से ब्रेन को मिलती है। अब ब्रेन उस तस्वीर को देखता है और उसको हजम करने के लिए सिक्रीशन बनाता है। अब खाना सामने आया, आंखों ने देखा, उसने ब्रेन को मैसेज किया। अब ब्रेन जो है वो किसी और जगह पे ऑक्युपाइड है, फंसा हुआ है, वो सोच रहा है, वो भाग रहा है। आपका ब्रेन बहुत दुखी है, आप बहुत ज्यादा दुख में है, दर्द में है, गम में है, रंज में है, तकलीफ में है, अजियत में है, बेचैनी में है, बेकरारी में है। आपका ध्यान, आपकी तवज्जो उस खाने की तरफ गई नहीं। अब आंखों ने वो पिक्चर ब्रेन को दी, लेकिन ब्रेन ऑक्युपाइड है, वो फंसा हुआ है। तो क्या वो इस खाने को देख के उसको डाइजेस्ट करने की सिक्रीशन बनाएगा? होता क्या है, खाना सामने आता है, आंखें देखती हैं, ब्रेन को मैसेज करती है, ब्रेन उस तस्वीर को देखता है और उसमें जो जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसको देख के, उसका इमेज लेके वही सिक्रीशन प्रोड्यूस कर देता है। अभी खाना बाहर पड़ा होता है, मुंह में पानी आ जाता है। ये पानी नहीं है मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये उस खाने को हजम करने की सिक्रीशन है। अब आपने बाइट ली, नवाला लिया, अब मुंह में 32 दांत हैं, 4 किस्म के, 8 दांत हैं एक नोक वाले, जिसने खाने को प्रॉपर काटना था उसने खाने को प्रॉपर काटना शुरू कर दिया। 8 दांत है 2 नोक वाले, इसने खाने को फाड़ना था, अब खाने को 2 दांतों, नोक वाले दांतों ने फाड़ना शुरू कर दिया। 8 दांत है 3 नोक वाले, इसने खाने को चीरना था, दांतों ने खाने को प्रॉपर चीरना शुरू कर दिया। और 8 दांत है 4 नोक वाले, इसने खाने को पीसना था, अब खाने को 4 नोक वाले दांतों ने पीसना शुरू कर दिया। अब खाना कट भी रहा है, फट भी रहा है, चिर भी रहा है, पिस भी रहा है। अब जब इसका टेस्ट जुबान के टेस्ट बुड पे आया तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगेन ब्रेन को मैसेज गया, तो वो जो सिक्रीशन पहले आई थी वो कदरे और सिक्रीशन पैदा कर देता है। अब आपने खाने को अच्छी तरह चबा के उसको गुदा बनाया, उसको पेस्ट बनाया, रस बनाया। अब आपने उसको जैसे ही मुंह से आपने उसको इसोफेगस की तरफ, खुराक की नाली की तरफ उंडेला, तो वहां पे कुछ रिसेप्टर्स थे, उसने अगेन ब्रेन को मैसेज किया। अभी खाना मैदे में नहीं जाता, तो ब्रेन को एक और मैसेज मिलता है कि ये चीजें स्टमक में आ रही हैं। तो ब्रेन उस खाने को स्टमक में, जब भाई और बहनों वो सिक्रीशन उस खाने को डाइजेस्ट करती है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स को अलहदा, प्रोटीन को अलहदा, फैट को अलहदा, वाइटामिन को अलहदा, मिनरल्स को अलहदा, इलेक्ट्रोलाइट्स को अलहदा करती है। और वहाँ से खाना कुछ वक्त गुजार के 2-2.5 घंटे से लेके 4-5-6 घंटे गुजार के छोटी आंत में जाता है। फिर जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ ने डाइजेस्ट होना होता है वो चीज़ वहाँ पे हजम होती जाती है, और जो चीज़ वेस्टेज में बचती है वो हमारा स्टूल बन जाता है या हमारा यूरिन बन जाता है। लेकिन मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जिसका यहाँ दिमाग ख़राब है, जो सोच रहा है, जिसने पास्ट की चीज़ों को पकड़ा हुआ है, जिसने लोगों के रवैये को पकड़ा हुआ है, जिसने लोगों की गलती की सजा अपने को आपको दे रहा है,
जिसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अब उसका दिमाग घूम रहा है, वो प्लानिंग कर रहा है। अब खाना सामने आएगा, आंखें उसको देखेंगी, वो ब्रेन को मैसेज करेंगी, लेकिन ब्रेन तो ऑक्युपाइड है, एंगेज्ड है, उसकी तस्वीर नहीं लेगा। अब उसने खाना शुरू किया, अब उसने ना खाने को प्रॉपर काटा, ना फाड़ा, ना चीरा, ना पीसा। अब उसके लिए प्रॉपर सिक्रेशन नहीं आई। अब खाने को अंदर मैदे की तरफ जब वो धकेल रहा है, तो ना तो खाना कटा है, ना फटा है, ना चीरा है, ना पीसा है, ना वो गूदा बना, ना वो पेस्ट बना, ना वो रस बना, और ना ही उसके लिए कोई सिक्रेशन आई। अब वो खाना स्टमक में जाएगा, वहां पड़ा पड़ा सड़ेगा, गैस पैदा करेगा। उस गैस की वजह से मैदे की जो लेयर्स हैं, उसकी जो झिल्लियां हैं, उसमें जख्म आएंगे, उससे इन्फेक्शन होगी, उसको गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। उस गैस की वजह से जब ब्रेन को मैसेज मिलेगा, ब्रेन को अब पता ही नहीं कि खाने के लिए क्या आया है। अगर तो आंखों ने उसको देखा होता, टेस्ट बुड ने उसको महसूस किया होता, तो अगर उसने मटन खाया था तो सिर्फ मटन की सिक्रेशन आती। अगर उसने बीफ खाया था तो सिर्फ बीफ की सिक्रेशन आती। अगर ब्रेन को पता होता कि उसने चिकन खाया तो चिकन की सिक्रेशन आती। अब यहां ब्रेन को तो पता ही नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, वो ब्रेन मल्टीपल सिक्रेशन दे देगा। इंसान ने जो जो कुछ खाया होता है या उसका खाने की आदत होती है, वो मल्टीपल जो सिक्रेशंस आएंगी, वो सारे का सारा एसिड है। और आपके स्टमक में इतना ज्यादा एसिड एकदम प्रोड्यूस हुआ, एकदम इतना ज्यादा एसिड आया, आपको एसिडिटी हो गई। अब हमें तो सिक्रेशन चाहिए थी सिर्फ, सपोज हमने बिरयानी खाई थी, बिरयानी को हजम करने की, हमने मिक्स वेजिटेबल खाई थी, मिक्स वेजिटेबल को हजम करने की, हमने तो मटन खाया था, मटन को हजम करने की। लेकिन यहां तो मल्टीपल सिक्रेशन आ गई, तुम्हारी बॉडी में एकदम एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। जब ये लेवल बढ़ेगा तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये खाना अब मुझे प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि ये तजाबियत में बदल जाएगा। यही वो तजाबियत है जो आपके मैदे में जख्म करेगी। यही तजाबियत जब छोटी आंत में जाएगी तो वहां पे जख्म करेगी। स्टमक में जख्म हो गया तो उसको पेप्टिक अल्सर कहेंगे। झिल्ली में सोजिश आ गई तो गैस्ट्राइटिस कहेंगे। वही स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन चली गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस कहेंगे। और यही सारे तेजाब जिधर जिधर से गुजरते जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, सारी क्लोन्स में, और आखिरकार जब वो रिएक्टम में निकलेंगे, वहां पे फेस्यूला करके जाएंगे, वहां पे फिशर बना के जाएंगे, वहीं पे पाइल्स होगी, हेमोराइड्स होंगे। अंदर जब वो जख्म करेंगे, उसकी वजह से इंफेक्शन हो जाएगी। ये इंफेक्शन लंबा वक्त चलेगी, आईबीएस हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? एक वजह, सिर्फ दिमाग ऑक्युपाइड है। और अगर ये दिमाग ड्राइवर है, ये पूरे जिस्म को चलाने वाला दिमाग है, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमें जो सबक पढ़ाया गया, हम उस सबक से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते। अब जिस डॉक्टर ने जो पढ़ लिया है, वो समझता बस यही हतमी है। मेरी बातें मेरे मोहतरम भाइयों हतमी नहीं है, कोई दलील नहीं है, मेरी राय है, मेरे ओपिनियन है कि ऐसा होता है। अब जिन लोगों ने मेरी बात को मानना, इलाज किया, वो ठीक हो गए। मैंने तो कोई दवाई नहीं दी, और ना ही मैं कोई दवाई देता हूं। मैं तो कुरान के अकॉर्डिंग लोगों को बताता हूं। कुरान कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा देंगे। और मेरा ये कहना है, मेरा ये ओपिनियन है, मेरी एक राय है कि शुक्र का मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। शुक्र का मतलब है तारीफ करना। अल्हम्द का मतलब है अल्लाह की तारीफ करना। ला इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे, ला अज़ीदन्नकुम। और अगर फरमाया
व इन कफर तुम, और अगर कुफर किया यानी शुक्र का ऑपोजिट किया, इन्ना का अजाब इला शदीद, तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब। और भाई शुक्र का मतलब है तारीफ करना, तो जो खाना खा रहे हो उसकी तारीफ करो। मटन कितना अच्छा बना है, रंग कितना अच्छा है, जायका कितना अच्छा है, खुशबू कितनी अच्छी है, बना कितना अच्छा है। शुक्र करेंगे तो यहां पे पिक्चर बनेगी। आप करके देखें, ये जितने लोग जो कहते हैं मैदा खराब है, जिगर खराब है, जिगर के ऊपर फैट, और ये फैट कहां से आई? ये वो सारे का सारा कचरा जो हम खा रहे हैं। खाना कभी गैस बना रहा है, कभी कब्ज बना रहा है, कभी तेजाबियत बना रहा है। इन सारी चीजों से निकलना चाहते हो, सिर्फ खाने का तरीका ठीक करो, सिर्फ खाने का तरीका ठीक करो, आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा, आपका जिगर भी ठीक हो जाएगा। जब आप 32 बार खाने को चबाओगे, सच बताओ मैदा ठीक होगा कि नहीं होगा? हजारों नहीं लाखों लोगों के मैदे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 32 बार चबाने पे ठीक हुए। मैं कहता हूं पानी छोड़ दो, खाने के साथ पानी छोड़ दो। दुनिया में कोई जानवर खाने के साथ पानी नहीं पीता। पानी छोड़ोगे, देखो आपकी गैस, आपके अंदर तेजाबियत ठीक होती कि नहीं होती? खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएंगे। क्यों पिएंगे? मेरे मोहतरम भाइयों, मेरा ओपिनियन है, मेरी एक राय है कि खाना खाने से पहले हम कहते हैं हाथ धोने चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, हाथ के साथ मैदा भी धोना चाहिए। हमने सारी जिंदगी हाथ धोए, एक बार मेरे कहने पे मैदा धो के देखो। और मैदे को धोने के लिए मैं कहता हूं कलवंजी मेथी दाने का वे जो बेहतरीन डिटॉक्स वाटर है, इससे मैदा धो। आधा घंटा पहले ये कलवंजी मेथी दाने का पानी, जिसमें सब्ज धनिया भी है, पुदीना भी है, अदरक भी है, खीरा भी है, कितना जबरदस्त अल्कलाइन वाटर, आपके अंदर के सारे एसिड के साथ जब ये अल्कली मिलेगी उसको न्यूट्रल करती जाएगी। तो खाना खाने से पहले ये पानी पियो। क्यों दवाइयों के चक्कर में पड़े हो? मैं सारी जिंदगी मैप्राजोल खाता रहा हूं, मैं सारी जिंदगी जेंटिक खाता रहा हूं, मैं सिमेटिडाइन खाता रहा हूं, मैं फेमोटिडाइन खाता रहा हूं, मैं जेंटिक खाता रहा हूं। जब से मैंने जिंदगी, मैं जब से जवान हुआ, मैं राइसिक के बगैर मेरा मैदा ठीक ही नहीं होता। मैं राइजिक ना लूं तो मेरा मैदा ठीक ही नहीं। ओमेगा ना खाऊं तो मैं ओमेप्राजोल के बगैर तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकता। मैं तो दवाई खाता हूं, साथ जेलोसिल लेता हूं, मैं तो ट्राइसिल लेता हूं, मैं तो गैविस्गोन पीता हूं, मैं तो म्यूकिन पीता हूं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, क्यों? जब मैं अशरफ हूं, जब मेरा मैदा अशरफ है, मेरा जिगर अशरफ है, सिर्फ यहां प्रॉब्लम है। जिगर को ठीक करना चाहते हो, मैदे को ठीक करना चाहते हो, एक बार, ये मेरे तजुर्बात हैं, मेरे ओपिनियन है, मेरी राय है, एक बार करने में हर्ज क्या है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अंधी तकलीद ना करो, अंधी तकलीद ना करो कि बस जिधर सारे लगे हैं, बस जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, बस वही। कोई तो अकल के नाखून लेता कि मैदा खराब क्यों हो रहा है। आप आए मेरे पास और मैं आपकी बात सुनने की बजाय मैं कुरान खोल के बैठ जाऊं। आप मुझे अपने दुख सुना रहे हो, दर्द सुना रहे हो, अपनी तकलीफ सुना रहे हो, और मैं कुरान पढ़ रहा हूं। आपको कैसा लगेगा? मैं अपने पास आने वाले अक्सर मरीजों में, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे पास आए, वो इन बातों को जानते हैं। मैं उनसे पूछता हूं आप कितनी दूर से आए? कोई बताता है मैं इस्लामाबाद से आया, कोई बताता है मैं कराची से आया, कोई बताता है फैसलाबाद से आया, कोई मैं बखर से आया, मैं लिया से आया। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप इतनी दूर से आए और आप मेरे पास आके अपना दुख सुना रहे हैं, दर्द सुना रहे हैं, अपनी तकलीफ सुना रहे हैं, और मैं कुरान पढ़ खोल के बैठ जाऊं, आपका रिएक्शन क्या होगा? उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बुरा लगेगा। मैं क्या, आप एक दफ़ा आए मैंने आपके साथ ऐसा किया, आप 2 बार आए मैंने ऐसा किया, आप 3 बार आए मैंने ऐसा किया, चौथी बार क्या होगा? वो कहते हैं गुस्सा आएगा। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप मेरे लिए आए हो कि अपने लिए आए हो? तो बताते हैं जी हम तो अपने लिए आए हैं। तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि ये जो खाना है, ये खाना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचो, ये खाना किसके लिए आया? अगर आप इतनी दूर से मेरे पास आए और मैंने सिर्फ आपको ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी,
बाद में आपकी सुन रहा था और सुन के पूरा एक्यूरेट जवाब दे रहा था, सिर्फ मेरी तवज्जो कुरान की तरफ थी। और मैंने अक्सर कहता हूं कि कुरान फ़इन्ना का, ये जो कुरान है सबसे बेहतरीन किताब, फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, जो सबसे बेहतरीन किताब। मैं सबसे बेहतरीन किताब पढ़ रहा हूं, आपको फिर भी गुस्सा आ रहा है। जरा सोचो उस खाने को आप पे कितना गुस्सा आता होगा जब आप खाने को छोड़ के अपनी तवज्जो, अपना ध्यान, अपना, मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर बीमारियों का इलाज करना चाहते हो ना, अगर अपने आप को ठीक करना चाहते हो, तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे हम तुम्हारी नेमतों को और बढ़ा देंगे। शुक्र का मतलब होता है तारीफ करना। और मेरे मोहतरम भाइयों, इज्जत का मतलब भी तारीफ करना ही होता है। हर शख्स ये चाहता है मुझे इज्जत मिले। इज्जत के जो आप लुगत में इसके मायने देखेंगे, डिक्शनरी में मायने देखेंगे, तो इज्जत का मतलब है जिसका जो मकाम है उससे बढ़ के उसको मकाम देना, उसकी तारीफ करना, उसकी खूबियां बयान करना, उसको बेहतरीन मकाम, मर्तबा और अहमियत देना। इस खाने को मकाम देना था, मर्तबा देना था, इज्जत देनी थी, इसकी तारीफ करनी थी। अगर कोई आपके पास आए, आप उसके को माशाल्लाह आपके लिबास कितना खूबसूरत है, आपके जूते कितने ज़बरदस्त हैं, माशाल्लाह आपका अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है, आपका माशाल्लाह बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह आपने जो प्रेजेंटेशन दी है ना, आपकी गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त थी। हम जब तारीफ़ करते हैं तो अगला खुशी महसूस करता है। खाने की तारीफ़ करोगे तो मेरे मोहतरम भाइयों, खाना भी खुशी महसूस करेगा। और ये खाना नहीं है, ये मैदा क्यों ख़राब है, जिगर क्यों ख़राब है, आंतें क्यों ख़राब है, पूरा जीआईटी ट्रैक के ख़राब होने के पीछे सबब क्या है, इसको समझना है। खाना नहीं है ये, जब तक बाहर है तब तक खाना है। चाहे यहाँ बिरयानी रख दो, मटन रख दो, बीफ रख दो, फल रख दो, सब्जियाँ रख दो, ये खाना नहीं है। ये जब तक बाहर है तब तक खाना, जब ये अंदर चला जाएगा तो ये शराफत बन जाएगा। अगर मैं इस खाने को सबसे पहले इसकी तारीफ़ करूँगा, खाना कितना अच्छा है, इसका रंग कितना अच्छा है, इसका जायका कितना अच्छा है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, ये बना कितना अच्छा है। और मेरे मोहतरम भाइयों, फिर आजो लाइन शकर तुम। शुक्र का मतलब, अल्हम्द का मतलब तारीफ भी होता है और अल्हम्द का मतलब दुआ भी है। अल्हम्द शुक्र भी है, अल्हम्द दुआ भी है। अब शुक्र दुआ भी है। मैं अक्सर कहता हूं कि तकदीर को अगर कोई चीज बदल सकती है तो मेरे मोहतरम भाइयों वो दुआ है। इस खाने के ऊपर आप दुआ मांगो, ऐ अल्लाह इस खाने को मेरे लिए ग़िज़ा बनाना है। और दुआ भी प्रेजेंट कंपल्सरी में मांगनी है। अल्लाह इसको मेरे लिए ग़िज़ा बनाना है, इसको मेरे लिए दुआ बनाना है, इसको मेरे लिए शिफा बनाना है, इस खाने को मेरे बदन की सारी ज़रूरियात पूरा करने वाला बनाना है, और इस खाने को मेरे बदन को सुकून, चैन, आराम, राहत, तस्कीन, इत्मीनान, ताकत, कुव्वत, फरहत, खुशी, सबसे बढ़ के सेहत, तंदुरुस्ती देने वाला बनाना है। और अगर मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मैं इतनी दुआएं खाने के ऊपर मांगता, बताओ खाने ने कितना खुश होना था। यहाँ एक बात समझिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने का ऐब ना निकालो, खाने का ऐब ना निकालो। और अगर कुरान पे जाओगे ना तो वो जो आयत है, वही लुल्ली कुल्ली हुमाजा तिल्लु माजा, पूरी की पूरी वैल है ताना देने वाले के लिए और ऐब जोई करने वाले के लिए, जो ऐब तलाश करता है। खाने का ऐब नहीं निकालना। अच्छा लगता है तो खा लो, नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दो। मेरे मोहतरम भाइयों, खाने को अगर आप चाहते हो ना कि ये खाना आपका जुज़े बदन बने,
अल्लाह अकबर। मैं तो अक्सर कहता हूँ जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। अगर आप अपने तन को दुरुस्त करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने अन्न को दुरुस्त करो। बल्कि मैं तो अक्सर ये भी लेक्चर देता हूँ, अन्न से पहले ना उस अन्न को कमाने के लिए जो धन लिया है, जो माल कमाया है, क़यामत के सवालों में से ना एक सवाल है, माल कैसे कमाया। ज़रा सोचो कि जब हम बेईमानी के पैसे से, झूठ के पैसे से, धोखाधड़ी के पैसे से, किसी की इज्जत को तार तार करके कमाए हुए पैसे से, हराम पैसे से जब हम रिज़्क़ कमाएंगे, फल और सब्जियां और ड्राई फ्रूट और अजनास और गोश्त और ये दूध और दही और लस्सी और मक्खन और ये सारी चीज़ें लेके आएंगे, तो क्या ये खाना मुझे हजम होगा, मुझे सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा? या सच बताओ, ये खाना मेरे लिए वबाले जान बनेगा? ये खाना नहीं है, ये जब तक बाहर है तब तक खाना है। यही खाना, इसने मेरे अंदर ताकत बनना है। वो ताकत देखने की हो, बोलने की हो, सुनने की हो, पकड़ने की हो, चलने की हो, लेने की हो, देने की हो। इसी खाने ने मेरी अकल, शऊर, फ़हम, फ़रास्त, हिकमत और दनाई बनना है। इसी खाने ने मेरा शऊर बनना है। इसी खाने ने मेरी गुफ्तगू बनना है, मेरे अंदाज, मेरे अल्फाज बनने हैं। इसी खाने ने मेरी जिस्म की एक एक चीज, मेरे जिस्म में चलने वाले जितने सिस्टम है, उसको एनर्जी किसने देनी है? अब सोचो जो हराम का खाना आया है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस बात को समझना है, जैसा माल है ना, उसके रिजल्ट वैसे होने हैं। जिस इंसान ने अपने औलाद को हलाल खिलाया ना, अपने घर वालों को हलाल खिलाया, उसका जिस्म कैसा होगा? और जिसने हराम कमाया है। और मैं तो इससे भी बढ़ के एक और बात कहता हूँ, मैदा ख़राब क्यों है, जिगर ख़राब क्यों है, आंतें ख़राब क्यों है, आज हमारी पूरी की पूरी तबीयत ख़राब क्यों है? और पीछे पलटो ज़रा, 50 साल पीछे जाओ। पहले जो सब्जी लेके आता था ना, वो समझता था सब्जी लाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है, ये मेरे पे फ़र्ज़ है, मैंने लाना है। तो वो पूरे एहतमाम के साथ जाता था और दुकान वाले से जाके बड़ी इज़्ज़त के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ वो वहाँ से चीज़ें ख़रीद के लाता था। और जब वो घर लाता था तो घर वाले बड़े अदब के साथ उसको लेते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते उसको पकड़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते उसको धोते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते उसको काटते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते उसको पकाते थे। मेरे मोहतरम भाइयों, जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए उसको ये सारा कुछ करते थे और बिस्मिल्लाह पढ़ के पका के, तो बिस्मिल्लाह के पढ़ते हुए उनको आगे पेश करते थे कि ले खाओ, अल्लाह ताला इस खाने को तुम्हारे लिए ग़ज़ा भी बनाए, दुआ भी बनाए, शिफा भी बनाए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, वो खाना उनको क्या देता था? और आज जब आप किसी को कहते हो जाओ ज़रा सब्ज़ी लेके आओ, तो वो पहला जुमला क्या कहता है? ये मुसीबत मेरे लिए, ये परेशानी मेरे लिए, ये जो बैठा हुआ इसको क्यों नहीं कह रहे? अब जो जा रहा है सब्जी को खरीदने के लिए गुस्से के साथ, बताओ वो सब्जी जब खरीदेगा तो क्या लेके आएगा घर में? इसको उस हदीस के साथ जोड़ो जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, आपको वही प्रोवाइड करेगा। अब वो गुस्से से गया, उसने गुस्से से सब्जी खरीदी, अब गुस्से से लाके दी, खाओ मरो। अब जब वो सब्जी घर में आई, अब बहनें आपस में कह रही तू पका, वो कह रही तू पका, वो कह रही मैं कल भी पकाई थी, मैं आज भी पकावा। हुए लड़ना, तकरार, झगड़ा। अब जिस रिज़्क़ ने आके यहां तकरार पैदा कर दी, बताओ वो आपके बदन को सुकून कब देगा? अब जो पका रही है वो कुड़ते हुए पका रही है। मैंने तो ड्रामा देखना था, मैंने तो कहानी देखनी थी, मैंने तो फोन करना था, मेरा तो भी ये काम था, मेरा तो भी ये काम था। कुड़ रही थी। जिसके अंदर से कुड़न निकल रही है, उस खाने के अंदर क्या जाएगा? खाना कुड़ते हुए पकाना, तकलीफ के साथ पकाना, दर्द के साथ पकाना, गुस्से के साथ पकाना, और पका के कहना खाओ मरो। वो मेरे अंदर क्या देगा? इससे भी बढ़ के मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे मैदे खराब क्यों हैं?
यहां प्रॉब्लम है। जो बात मैंने सबसे पहले कही, यहां प्रॉब्लम है। इससे बड़ी बात, पहले मां, बहन, बीवी, बेटी, दादा, जो दादी, नानी, फुफ्फो, खाला, वो जो खाना पकाती थी ना, उसमें प्यार होता था, उसमें मोहब्बत होती थी, उसमें शफकत होती थी, उसमें दुआएं होती थी। आज भी नानी के हाथ का खाना याद आता है कि नहीं आता? दादी के हाथ का खाना याद आता है कि नहीं आता? माँ के हाथ का खाना याद आता है कि नहीं आता? मेरे मोहतरम भाइयों, बाहर के खाने खा के लोग कहते हैं पेट खराब हो जाता है, बाजार के खाने खाते हैं, बाजारी खाने खा के ये हो जाता है, ये हो जाता है। वल्ला मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, बाजार के खाने खा के पेट खराब नहीं होता। उस बाजार के खाने में जो खाना पकाने वाला है ना, उसकी इंटेंशन माल है, पैसा है, बिजनेस है, तरक्की है। उसकी इंटेंशन प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जिसने जिस इंटेंशन से जो काम किया वो उसको वही प्रोवाइड करेगा। अब जिसने ये बाजार के खानों में ना, घर के खाने क्यों खा के हम कहते हैं बड़ी सेहत मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, राहत मिलता है, खाना हजम हो जाता है? क्योंकि उसमें प्यार भरा हुआ है, उसमें मोहब्बत भरी हुई है, उसमें दुआएं भरी हुई हैं, उसमें इत्मीनान भरा हुआ है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मैदे को ठीक करना चाहते हो, जिगर को ठीक करना चाहते हो, अपने पूरे निज़ाम को ठीक करना चाहते हो, तो दवाइयों के ऊपर फोकस ना करो। सबसे पहले जो सब्जी लेने जा रहा है ना, उसके मन की इस्लाह करो, उसके दिमाग को ठीक करो कि ये तुम सब्जी नहीं लेने जा रहे, तुम अपने घर की सेहत लेने जा रहे हो, अपने घर के लिए ताकत लेने जा रहे हो, कुव्वत लेने जा रहे हो। उनके लिए तुम विजडम खरीदने जा रहे हो, उनके लिए तुम शऊर खरीदने जा रहे हो, उनके लिए तुम ताकत खरीदने जा रहे हो, उनके अंदर तुम वो सारी एनर्जी खरीदने जा रहे हो। इसको खरीदते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के खरीदी, दुआएं पढ़ के खरीदी, और जो खरीदा ना उसके ऊपर बहस नहीं, तकरार नहीं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सौदा खरीदते वक्त और सौदा बेचते वक्त, अल्लाह अकबर, जो झूठ नहीं बोलता, ना खरीदने वाला झूठ बोले, ना बेचने वाला झूठ बोले। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मैं तो आप लोगों को ये बातें बताने आया हूँ। अल्लाह भला करे इन लोगों का जिन्होंने मेरे नामों के साथ पता नहीं क्या क्या गंद बिल लगा दिया, अल्लाह इनको हिदायत दे। और उस सब्जी को खरीदते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब जो झूठ बोल के खाना बेच रहा है ना, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, अनाज बेच रहा है, अल्लाह की कसम वो उसमें से बरकत को उड़ा रहा है और बेबरकती को उसमें ला रहा है। और अब सब्जी आई 50 की, घर में आके बताया कि ये आई है 60 की, और खाने के साथ झूठ बोल दिया। बताओ उस सब्जी में आपके लिए क्या आया? ये सब्जी खरीदने वालों को वल्लाह उनकी तरबियत करनी पड़ेगी। और हम बाहर वालों की तरबियत नहीं कर सकते, खरीदने वालों की तो कर सकते हैं। उसने कहा सब्जी 5 रुपए की किलो है, आप उसे बताओ मुझसे 6 रुपए किलो लेना। मैं ये चाहता हूं कि तुझे मुझसे खुशी मिले। जब आपसे उसको खुशी मिलेगी तो बताओ उससे आपको क्या मिलेगा? आप उसके ऊपर एहसान करो, उसके ऊपर सदका करो, क्योंकि ये सब्जी नहीं है, ये जिंदगी है, ये मेरी सेहत है। अगर वहां 1 रुपया ज्यादा दे दोगे, अल्लाह की कसम दवाइयों से निकल जाओगे। सदका बलाओं को टालता है, करके देख लो। जो घर में ला रहा है उसकी तरबियत करो, जो पका रहा है उसकी तरबियत करो, जो आपके सामने खाना सर्व कर रहा है उसकी तरबियत करो। बाहर के खाने खा के पेट खराब क्यों होता है? क्योंकि उसमें बिजनेस है, उसमें बिजनेस है। अगर सेहतमंद होना चाहते हो, ये मौजू बहुत तवील है। पेट खराब क्यों होता है, मैदे खराब क्यों होते हैं, जिगर खराब क्यों होते हैं, इसके ऊपर चर्बी क्यों आती है, पेप्टिक अल्सर क्यों होते हैं, इलाज क्या है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इलाज दीन है, इलाज दीन है, इलाज दीन है। तरीका क्या है? मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ, सरसों के तेल में खाना पकाओ, चीनी की जगह गुड़ लो, पत्थर वाला नमक लो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो।
एक लुकमे को 32 बार चबाओ। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी लो हर खाने के साथ। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सलाद खाओ। और इसके साथ यकीन मानिए, जब खाना खाओ अल्लाह की नेमतों को याद करो। खाना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें इस्लाम को सबसे पहले समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।